सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और माता रानी के आशीर्वाद से मैं माता रानी की लीला का एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। माता रानी की लीला का वर्णन करने के पूर्व मैं आप सभी को बता रही हूँ कि जब भी नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र जो साल में 2 बार आते हैं, तो मैं कभी भी माता रानी का उपास मैं नहीं रहती 9 दिन का, और 9 दिन का क्या, मैं 1 दिन का भी उपास नहीं रहती हूँ। किंतु मैं जब भी माता रानी के नवरात्र शुरू होते हैं, चैत्र या शारदीय नवरात्रि, तब मैं माता रानी के नाम से ही घर में माता रानी को 9 दिन में से एक किसी भी दिन में खीर और पूड़ी का भोग लगाती हूँ माता रानी का, विशेष तौर पे ऐसा करती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं अब आप सभी से लीला वर्णन कर रही हूँ। पिछले साल की बात है, 31 मार्च 2023 को मेरे दोनों बेटों के जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम निश्चित हुआ था, और ये सब तभी हुआ था जब नवरात्रे चल ही रहे थे। पिछले साल 2023 में चैत्र नवरात्र के समय की बात है। तिथि निश्चित हो गई थी मेरे बेटों के जनेऊ संस्कार की। तो ऐसे में क्या हुआ कि 4-5 दिन पहले से ही मेरे यहाँ सारे मेहमान लोग आ गए थे, मेरी ननंद लोग और ससुराल पक्ष के लोग आ गए थे, और हमारे घर में खाना बनाने वाली भी लगी हुई थी। और ऐसा हो रहा था कि मुझे समय नहीं मिल रहा था, रोज़ाना ही मुझे किसी न किसी काम से मार्केट जाना ही पड़ रहा था। बच्चे भी जा रहे थे, मैं भी जा रही थी मेरे पति के साथ कुछ न कुछ सामान लेने या कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें लाने के लिए जाना ही मार्केट जा रही थी। तो मुझे माता रानी के भोग के लिए खीर और पूड़ी बनाने का समय ही नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि नवरात्रि में विशेष तौर पर माता रानी के भोग प्रसाद के लिए खीर पूड़ी बनाती थी, पर मुझे समय नहीं मिल रहा था। गेस्ट लोग भी आए हुए थे घर में और मार्केट भी जा रही थी। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन की बात है, और मैं माता रानी से क्षमा माँगी अपने घर के मंदिर में ही, और मैं मतलब मन ही मन में माता रानी से क्षमा माँगी घर पे ही, कि माता रानी, मैं आपको व्यस्तता के कारण खीर और पूड़ी का भोग नहीं लगा पा रही हूँ, मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। घर पे गेस्ट भी आए हुए हैं और मुझे बाज़ार भी जाना पड़ रहा है। लगातार कोई न कोई काम आ जा रहा है, तो मुझे क्षमा करना माता रानी, इस बार ऐसा करके मैं नहीं बना पा रही हूँ आपके लिए भोग प्रसाद खीर पूड़ी का। तो फिर ऐसे में ही एक दिन क्या हुआ कि मुझे बुलाए सभी, खाना बन गया था सभी का परोसने के लिए, मतलब बुलाए मुझे। तो मैं सबका खाना परोस रही थी, गेस्ट लोगों का। तो फिर मैं भी खाना खाने बैठ गई लास्ट में सभी के साथ और दीदी लोगों के साथ। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय मेरी सासू माँ हैं, वो आई और मेरे हाथ में एक टिफ़िन दी। तो मैं उनसे पूछी कि इसमें क्या है? तो वो बोली कि इसमें माता रानी का प्रसाद है, खीर और पूड़ी है, मंदिर से आया है प्रसाद है, और बाँट लेना और खा भी लेना, ऐसा करके मेरी सासू माँ बोली। तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मुझे याद आ गया कि कैसे मैं माता रानी के लिए भोग प्रसाद खीर पूड़ी नहीं बना पा रही थी, और माता रानी से क्षमा माँगी थी कि व्यस्तता के कारण मैं नहीं बना पा रही हूँ माता। तो फिर मुझे खुद ब खुद माता रानी मंदिर से प्रसाद भेजी हैं, और फिर मैं क्या की कि टिफ़िन खोलकर उसमें से एक पूड़ी और थोड़ी-सी खीर कटोरी में ले ले आई ऊपर के घर में मंदिर में, और माता रानी के पास मैं वही खीर पूड़ी भोग लगाई और मैं स्वयं खाई। मतलब माता रानी ये मुझे बता दी कि मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ कि अभी व्यस्तता है और तू भोग प्रसाद नहीं बना पा रही है, तो कोई बात नहीं है। मैं सब समझती हूँ परिस्थिति के अनुसार, मुझे ऐसा आभास हुआ, मतलब मन ही मन में माता रानी की अनुभूति हुई। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, ये है तो पिछले साल की लीला, लास्ट ईयर की, पर अभी जब नवरात्र चल रहे थे, चैत्र नवरात्र, तो अचानक से मुझे मेरे मोबाइल पर पिछले साल का मेरा जो मैं फ़ोटो खींची थी माता रानी को भोग लगाकर खीर पूड़ी का, वो मुझे सामने दिख गया। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इस लीला को मैं चैनल पर डालूँगी, पर माता रानी की कृपा से ही मैं आज इसको लीला को डाल पाई हूँ। तो कोई बात नहीं, इसमें भी सब बाबा की मर्ज़ी और माता रानी की कृपा है, और आप सभी देखिए इसमें स्क्रीन पर, और माता रानी की कृपा को महसूस करिए। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम। कैसे माता रानी ने मेरे लिए घर पर ही खीर और पूड़ी भेज दी, मैं नहीं बना पाई तो मेरे पास स्वयं माता रानी खीर और पूड़ी प्रसाद के रूप में भेज दी, और वही मैं भोग लगाकर फिर खाई, मैं ग्रहण की। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम, जय माता दी।